Hey guys, very good morning everybody। आप सभी लोग ये जानने के लिए बेताब होंगे कि आखिर आईसीए का जो नोटिफिकेशन आया है वो सीए फाइनल न्यू सिलेबस के लिए कितना फायदेमंद है। और जी हाँ, मुझे बोलते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार जो आईसीए का जो नोटिफिकेशन है, दिस इज गुड न्यूज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर नवंबर 19, May 20, जिनका सिलेबस सीए फाइनल लॉ का न्यू सिलेबस का काफी हद तक आईसीए ने रिड्यूस किया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है मेरे जो नंबर ऑफ लेक्चर्स जो है वो 10 से 12 लेक्चर, 10 से 15 लेक्चर्स कम होने की मुझे आशंका लगती है। मतलब मुझे लगता है कि ऐसा हो जाएगा और जिसकी वजह से सीए फाइनल स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखते हैं दोस्तों, ये लॉ का सिलेबस सीए फाइनल का जो होता है उसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है कौन सा, कॉर्पोरेट लॉ, और एक होता है इकोनॉमिक लॉ। इकोनॉमिक लॉ के अंदर और कॉर्पोरेट लॉ के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक होता है कंपनीज एक्ट होता है और एक होता है सिक्योरिटी लॉ। अब सिक्योरिटी लॉ और कंपनीज एक्ट, ये तीन चीजों में हर जगह पे कुछ ना कुछ हमारे फायदे की चीजें हैं और बहुत अच्छा है। ये सीए फाइनल लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी काम की न्यूज है। आप लोग सभी लोग देखें और देखने के बाद में कोई क्लैरिटी आ जाएगी सेक्शन वाइज की कौन से सेक्शन आपको नहीं पढ़ना है। हो सकता है आपने मेरा पेन ड्राइव इसके पहले लिया होगा, लेने वाले होंगे, या आपने मेरे स्टूडेंट्स नहीं, आप किसी और से भी पढ़ रहे होंगे, बट प्लीज वॉच दिस टू अंडरस्टैंड आखिर एग्जैक्टली डिलीट क्या हुआ है। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो इसका स्टडी मत करना जो मैं कह रहा हूं, बिकॉज ये सेक्शन तो आप एग्जामिनेशन में पूछेंगे नहीं। ओके, कंपनीज एक्ट में मैं आपको चैप्टर्स दिखाने जा रहा हूं। कौन से चैप्टर्स होते हैं? चैप्टर्स तो बहुत सारे होते हैं। इन चैप्टर्स में सबसे पहली बात तो आपके सामने ये इंडेक्स दिया हुआ है। ये इंडेक्स के 3 चैप्टर्स है, डायरेक्टर के 3 चैप्टर्स है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं, नो चेंज नो चेंज नो चेंज। मैं आपको वो भी बता रहा हूं जो चेंज नहीं हुआ, वो भी बता रहा हूं जो चेंज हुआ, ताकि आपको क्लैरिटी आए। डायरेक्टर्स चैप्टर में कोई भी बदलाव नहीं, आपको सारे सेक्शन नंबर जो 149 से लेके 205 तक के सेक्शन में कोई भी बदलाव नहीं किया। ओके, अगली न्यूज आपके लिए। सर बदलाव हुए का है, शांति रखिए, सबको समझ में आएगा। ये आपका इंडेक्स, जिसमें इंस्पेक्शन इंक्वायरी चैप्टर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। आगे बात, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ। प्रिवेंशन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट कोई बदलाव नहीं हुआ। मतलब 206 से लेकर 229 तक कोई बदलाव नहीं है, वो सारे सेक्शन आपको पढ़ना है। 230 से लेकर 240 अमलगमेशन कोई चेंज नहीं, पूरा पढ़ना है। 241 टू 246 कोई चेंज नहीं है, पूरा पढ़ना है। बदलाव अब होगा वाइंडिंग अप चैप्टर में। वाइंडिंग अप चैप्टर वैसे भी बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है, जिसके नंबर ऑफ सेक्शन टोटली 295 है, जिसकी शुरुआत होती है 273 से लेके 365 तक। पूरे चैप्टर के सेक्शन से 95, मतलब तकरीबन 100 सेक्शन। सोचने की बात है, 470 सेक्शन में से 100 सेक्शन अकेला चैप्टर लेके बैठा हुआ है। कितना बड़ा पोर्शन है, और इतना ज्यादा पूछते भी नहीं है उसको एग्जामिनेशन में जितना कि वो बड़ा है। बहुत अच्छी बात है, 39 सेक्शंस डिलीट हो गए। 39 सेक्शंस इसमें से डिलीट हो चुके हैं, ये बहुत बड़ी खबर है आपके लिए। और वैसे भी जो डिलीटेड सेक्शन थे, ये कुछ चीजें पहले से डिलीट थी, तो आईसीए ने इस बार और लिख के दिया कि वो डिलीट है। वैसे भी हम लोग उन सेक्शन को 20 सेक्शन ऐसे थे 303 के आगे वाले, तो उनको वैसे भी हम लोग पढ़ते नहीं थे, तो आईसीए ने वो भी लिख के दिया 303 से लेके वो सेक्शन नहीं है। और उसके अलावा भी 20 सेक्शन, अर्थात 39 सेक्शंस आपको पढ़ना नहीं है। आप कहेंगे सर वो डिटेल में बताओ कौन से सेक्शन हमें पढ़ना नहीं है, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो एग्जैक्टली कौन से सेक्शंस है जो आपको पढ़ना नहीं है। ओके, आपके सामने यहां पे कुछ दिख रहा होगा, आपको कुछ दिख रहा है? ये वो सारे तमाम सेक्शन है जो डिलीट हो चुके हैं। आप चाहे तो उसका नोटिंग कर सकते हो कौन से सेक्शंस आपको पढ़ना नहीं है। यहां पे लिखा है 337 आपको नहीं पढ़ना है, 38 नहीं पढ़ना, 39, 340, 341, 342, 43, 48, 49, 50, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65। इसके नंबर ऑफ सेक्शंस हम लोग काउंट करेंगे। और जितने भी लोग मुझे YouTube पे इस समय देख रहे हैं, तो आप इस जगह पे वीडियो को पॉज करें या आराम से लिख के ले। ये मत उम्मीद करना कि मैं अब इसके लिए आपको लिखने के लिए रुकूंगा। आप पॉज करके लिख लेना, फोटो निकाल लेना, या फिर ये सब डेटा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सर्कुलेट किया हुआ है। ओके, क्या क्या डिलीट हुआ है एक बार देखते हैं। नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
यानी कि सर 18 सेक्शन चले गए। सर आप तो 39 की बात कर रहे थे, बाकी सेक्शन कहाँ है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नोटिफिकेशन प्रोड्यूस किया था आईसीआई ने, जिसमें आपको दिख रहा होगा 271 से लेके 303 तक के सेक्शन है, और बाद में लिखा 324 से आगे के है, यानी कि 304 से लेके 323 तक के 20 सेक्शन जो है वो भी डिलीट हो गए। कितने? 304 से लेके, ये तो 18 है, 304 से लेके 323 तक के 20 सेक्शन, और ये 18-19 सेक्शन, ये 21 होंगे। इस तरह से 38-39 सेक्शन हमारे सिलेबस से डिलीट हुए। सर ये पूरा नहीं पढ़ना है बेटा, बिल्कुल पूरा नहीं पढ़ना है। पर सर आपने इस लिस्ट में उसको क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि बेटा ये पहले से डिलीटेड ही थे, इसको आज तक कभी पढ़ाया नहीं गया, तो आप क्यों बात करें उसके बारे में? पर आईसीआई ने इस बार चल के लिखे थे, ये भी नहीं पढ़ना, ये 18 भी नहीं पढ़ना, यानी कि पूरा सिलेबस देखेंगे 95 सेक्शन में से लगभग 39 सेक्शन आपके डिलीट हो चुके हैं। ओके, अब आगे बढ़ेंगे, एक एक चैप्टर का बराबर से लिख ले, वो सेक्शन बिल्कुल ना पढ़े जो अब डिलीट हो चुके हैं। आगे मुझे कुछ बोलना है, कॉन्सेंट्रेट करिएगा, देखिए क्या लिखा है। अब सबसे बड़ा खुलासा इस समय प्रोड्यूसर कंपनी की ओर, और प्रोड्यूसर कंपनी अब की बार हो चुका है पूरी तरह से डिलीट। वैसे ये 2013 का एक्ट नहीं था, इट वॉज द ओनली चैप्टर टेकन फ्रॉम कंपनीज एक्ट 1956। बहुत बड़ी खबर है, जिसके लिए आप पूछेंगे सर आप कितने लेक्चर्स इसके पढ़ाया करते थे? आई यूज्ड टू टेक 3 लेक्चर्स, तो संख्या में 3 लेक्चर खत्म हो गए। 20 लेक्चर जो वाइंडिंग अप के नए जो खत्म हुए हैं, उसमें मेरा 20 सेक्शन जो खत्म हुए उसमें मेरा एक दिन सेव होता है। तो अगर देखेंगे मेरे लेक्चर्स कितने सेव हो रहे हैं, एक लेक्चर मेरे यहां सेव हो रहे हैं, 3 प्रोड्यूसर कंपनी के सेव हो रहे हैं, यानी कि 4 लेक्चर मैंने सेव कर लिए। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में कोई बदलाव नहीं है, वो एज इट इज है। मिसलेनियस प्रोविजन में सबसे बड़ा खुलासा क्या मैं बताऊं इसके बारे में, जितनी तारीफ करो इस अमेंडमेंट की कम है। ये जो इस बार का जो अमेंडमेंट पहली बार आईसीआई ने ऐसा लाया हुआ है जिसमें कोई भी एडिशन नहीं है। जितने लोग एग्जिस्टिंग पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं उन सभी के लिए कोई भी बुरी बात नहीं है, हमको आपको देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना है, जो जो सेक्शंस आने वाले हैं, ये सेक्शन आया तो उतना वीडियो देखना नहीं है, दैट्स ऑल। मतलब सब कुछ डिलीशन ही हुआ, एडिशन कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर आपने 3 महीने 6 महीने 8 महीने पहले कोई प्रोडक्ट लिया होगा, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आपको सिर्फ ये सेक्शंस देखना नहीं है। सर क्या हुआ इसमें? अच्छी बात क्या है, बच्चों 54 सेक्शन थे, उसमें से 43 उड़ा दिए गए। यानी कि अगर मैं देखूंगा मिसलेनियस चैप्टर मेरे 3 दिन लगते थे, अब वो 3 का सिर्फ 1 ही दिन लगेगा, यानी कि मैंने 2 दिन भी यहां पे सेव कर लिया। यानी कि यहां पे मुझे अब कितने सेव कर लिया मैंने सेव कर लिया 1 लेक्चर। कुल मिला के मैंने 1, 3, 4 और 1 5 लेक्चर अब तक सेव कर लिया। और आगे ये हुआ मिसलेनियस के बारे में। और अब एक सेक्शन है, सर यहां पे भी कुछ हुआ है क्या? हाँ, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, एडजुडिकेशन एंड स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट में एक सेक्शन हुआ करता था कंपाउंडिंग बोल के, सेक्शन नंबर 441, दिस सेक्शन हैज गॉट डिलीटेड। ये सिर्फ एक बदलाव है, 441 जो सेक्शन है वो डिलीट हो चुका है। यानी कि इसमें कुछ, खैर मेरे नंबर ऑफ लेक्चर्स में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक आधा 1 घंटा मेरा सेव हो जाएगा बस। यहाँ पे 1 घंटा तो मैं कुछ लिखूंगा नहीं, पर आधे 1 घंटे का आपकी मेहनत कम हो चुकी है। सर आपने जो मिसलेनियस बताया, एग्जैक्टली आप बता सकते हो उसमें क्या क्या डिलीट हुआ है? आपने बताया ये 54 सेक्शन में से 43 डिलीट हो गए। क्या आप जानना चाहते हो मिसलेनियस में से एग्जैक्टली डिलीट क्या हुआ? देखिए मिसलेनियस में से एग्जैक्टली डिलीट क्या हुआ है, दिखाने जा रहा हूं। ये वो सारे सेक्शन, तमाम सेक्शन है, आप लिख सकते हैं चाहे तो कि मिसलेनियस चैप्टर में से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। यानी कि आपको 366, 67, 68, 69, 370, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 96, 97, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 448, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। कितना दरिया दिल है आईसीआई, आईसीआई जैसा दुनिया में कोई नहीं है। और कितने फॉर्चुनेट आप लोग भी है कि आपके अटेम्प्ट में कितना ही है। लुक एट दिस, कितना लोड कम किया आपका, मजा की क्या? आईसीआई को लेटर लिखो थैंक यू का। 66, 67, 68, 69, 40, अरे चैप्टर में बचा ही कुछ नहीं है, सिर्फ 11 सेक्शन बचे। अब माहौल बना देंगे 11 में, कितना मजा आएगा पढ़ाई करने में। अब सुपर, ये सेक्शन में डिलीट हो गए। तो दोस्तों हम लोग फिर से जाएंगे हमारा इंडेक्स की ओर, और आपको मैंने बता दिया है
वापस से फिर से कहूंगा, अगर आपको डिटेल में लिखना है तो मेरा वीडियो पॉज करें, वहां पे अपने रजिस्टर पे जाके, अपने बुक पे जाके वहां लिखिए कि कौन से, अब मैं आपका बुक का पेज नंबर नहीं बता सकता हूं क्योंकि हर एक अलग अलग एडिशन में मेरे अलग अलग बुक्स होते हैं, तो मैं कैसे बोल सकता हूं वो पेज डिलीट कर दो, ये आपको देखना पड़ेगा कौन सा पेज डिलीट हुआ है, ठीक है ना। अलग आगे उसके बाद में एक है एनसीएलटी, ऑसम चीज है। एनसीएलटी के टोटल 28 सेक्शन है, उनमें से सिर्फ 5 सेक्शन को डिलीट कर दिया गया, केवल 5 सेक्शन डिलीट हुए। अब नंबर ऑफ आवर्स की बात करेंगे तो आधा एक घंटा मेरा यहां भी सेव हुआ है। सर वो सेक्शन कौन से डिलीट हुए बताने जा रहा हूं, ये रहा आपके सामने सेक्शन कौन से डिलीट हुए। केवल 5 सेक्शन डिलीट हुए। कौन से चैप्टर से? एनसीएलटी। आप देख सकते हैं 408, 409, 410, 411 एंड 414, ये 5 सेक्शंस डिलीट हो चुके हैं। ये 5 सेक्शंस डिलीट हो चुके हैं। यानी कि अगर मैं देखता हूं पूरा मिला के, अगर हम लोग फायदा गिनते हैं, कॉर्पोरेट लॉ में इतना ही डिलीशन है। और ये आप देख सकते हैं यहां पे टोटल डिलीशन कितना हुआ, 88 सेक्शन कंपनीज एक्ट के डिलीट हुए। अगर मैं बात करूंगा टोटल डिलीशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में से, वैसे हमारे सिलेबस में कहां से कहां तक के सेक्शन है? 149 से हम लोग शुरुआत करते हैं। 470 माइनस 149, तो हमें 321 सेक्शन हुआ करते थे। फ्रॉम दोस 321 माइनस 88, तो अभी हमें सिर्फ 233 सेक्शन पढ़ना है, ओनली 233। 88 सेक्शंस आर डिलीटेड और टोटल डिलीशन फ्रॉम कंपनीज एक्ट 1956 इज व्हाट प्रोड्यूस ए कंपनी, ये डिलीट हो चुका है। बहुत दिन से हम इसकी बात कर रहे थे, ये एकलौता चैप्टर बचा है, आईसीए ने कहा ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप लेक्चर्स की बात करेंगे, सर कितना लेक्चर्स का मुनाफा हुआ है, जिन लोगों ने अब तक लॉ की बैच नहीं करी उनके जिंदगी में क्या बदलाव दिखेंगे, उनके लिए लॉ का बैच अब 5 दिन से शॉर्ट हो जाएगा। अगर मैं कॉर्पोरेट लॉ की बात करूंगा तो कॉर्पोरेट लॉ में आपको 5 लेक्चर्स का फायदा होगा। और मैं रिविजन्स की बात करूं तो 1-2 दिन की रिवीजन को लगता था, यानी कि 7 दिन हमने ऐसे सेव कर लिए, बिकॉज इसकी रिवीजन भी तो होती थी। ओके, अगर मैं बात करूं, ये हुआ मेरा कॉर्पोरेट लॉ। अब आप पूछेंगे सर इकोनॉमिक और सिक्योरिटी लॉ का बताएंगे, बेहद बताएंगे। आज का लेक्चर पूरा यही कदम करेंगे कि आपको पूरा समझे कि क्या क्या फायदा आपका हुआ है। तो बच्चों अभी तक क्या क्या देखा हमने? यहां पे कितने सेक्शंस डिलीट हो गए आपके? और अगर बात करेंगे तो कितने लेक्चर्स? तकरीबन अप्रॉक्स 5 लेक्चर्स का फायदा हुआ। और अगर रिवीजन की बात करें तो 1 रिवीजन लेक्चर का फायदा हो गया। तो इस तरह से 6 लेक्चर्स का मुनाफा आपका हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटी लॉ की। मैं आपके सामने सिक्योरिटी लॉ की बुक रखता हूं ताकि आपको समझे सिक्योरिटी लॉ में एग्जैक्टली चैप्टर्स कौन से होते हैं। तो सिक्योरिटी लॉ दोस्तों इन चीजों से बना होता है। चैप्टर 1, 2A, 2B, 2C। सिक्रा एक्ट हुआ करता था 1956 का, इसमें कोई बदलाव नहीं है, वो एज इट इज रहेगा। फिर एक है सेबी एक्ट, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, वो एज इट इज है। बदलाव अब दिखेगा जिसका नाम है सेबी, और इसको लिखते हैं ICDR। आप कहेंगे सर कितना बड़ा पोर्शन है? ये बहुत बड़ा पोर्शन है मेरे भाई। ICDR नाम का जितना भी पोर्शन था, इसको कम से कम 3 लेक्चर हम लोग लेते थे। अब वो ICDR का जो पोर्शन है वो अब हमेशा के लिए डिलीट हो चुका है। सर क्या बचा है? LODR बचा है। LODR बचा है, ICDR नहीं बचा है। तो आपने यहां पे देखेंगे सर हमारे जिंदगी में बदलाव क्या हो गया? 2 to 3 लेक्चर्स का आपको मुनाफा हुआ है। 2 से 3 लेक्चर आपके यहां पे सेव कर दिया आईसीए ने। सिक्योरिटी लॉ में आपको क्या पढ़ना नहीं है? ICDR पढ़ना नहीं है। पढ़ना क्या है? आपको सिक्रा पढ़ना है, आपको सेबी पढ़ना है और आपको LODR पढ़ना है। उनमें कोई बदलाव नहीं है, बदलाव सिर्फ ICDR का है। जो बहुत बड़ी मुसीबत हुआ करती थी अब वो नहीं है, इट इज डिलीटेड। तो अब देखेंगे, अगर मैं अपने मेन चार्ट में जाऊंगा तो मेन चार्ट में जाके आपको समझाता हूं कि हमारा सिक्योरिटी लॉ में क्या चेंज हुआ है। सिक्योरिटी लॉ में आपका सिर्फ ICDR डिलीट हुआ है। और नंबर ऑफ लेक्चर्स की बात करेंगे, 2 to 3 लेक्चर्स आपने यहां पे भी सेव कर लिए हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमिक लॉ के साथ में इकोनॉमिक लॉ के इंडेक्स पर जाएंगे आपको समझाने के लिए कि इकोनॉमिक लॉ में क्या चेंज हुआ। आप सभी जानते हो इकोनॉमिक लॉ में 6 चैप्टर्स होते हैं और इन 6 चैप्टर्स में 3 ही चैप्टर्स में बदलाव है। एक है फेमा में बदलाव है, फेमा में कुछ डिलीट हुआ है, सरफाइसी में डिलीट हुआ है, पामला में कोई डिलीशन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, FCRA और ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन में भी कोई बदलाव नहीं है। सर बदलाव किस में है? बदलाव है आपका फेमा में। सबसे पहले जानते हैं फेमा में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। फेमा को जानना पड़ेगा ऐसे। अब फेमा में
क्या चीज़ें बदलाव हुई है मैं आपको समझाना चाहूँगा। अगर आप ये नोटिफिकेशन देखना चाहेंगे आईसीआई का, वो इस तरह से दिखता है, पर देखकर जल्दी से समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है। हम पढ़ते सीधा आईसीआई ने बनाया हुआ है, ये डेट आपके सामने है। आईसीआई कहती है द फेमा 1999 ऑलोंग, यहाँ पे ऊपर लिखा है रिटेंड, हेडिंग है रिटेंड। क्या रिटेंड हुआ है? विद द फॉलोइंग रूल्स, परमिसिबल कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स एंड व्हाट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ये सर आप क्या बात कर रहे हो? ऊपर लिखा है रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि सेक्शन में कोई भी बदलाव नहीं है। द फेमा 1999 along with the following rules and regulation, ये रिटेंड रह गया। एक्सक्लूड क्या गया? द रिमेनिंग रूल्स, माने कि सेक्शन में कुछ भी निकाला नहीं है, सेक्शन सारे वैसे की वैसे है। और आप जानते हो हम लोग सीए फाइनल में लॉ पढ़ते हैं जिसमें सेक्शन भी पढ़ते हैं और रूल्स भी पढ़ते हैं, यानी कि हम लोग एक्ट भी पढ़ते हैं, रूल्स भी पढ़ते हैं। एक्ट में और सेक्शन में कोई बदलाव नहीं है। फेमा आपको पूरा पढ़ना है, सिर्फ फेमा के सेक्शंस पूरे पढ़ना है, पर फेमा के रूल्स कुछ डिलीट हुए कुछ है। सर कैसे समझेगा क्या क्या डिलीट हुआ है? उन्होंने कह दिया कि ये रूल्स है, तो इसके अलावा जितने रूल्स है वो नहीं है, ये रूल्स है। अब यही आधे बच्चे तो यही बोल रहे सर फेमा में लिखा क्या है? वो लिखा ऐसे है। मैं आपको सीधा फेमा पे ले जाऊंगा और फेमा में जाके समझा देता हूँ एग्जैक्टली क्या बोलना चाहता हूँ। ये सब कुछ है, 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 सब कुछ है। ओ पहला कुछ तो डिलीट वाला पॉइंट दिख रहा है। 1.23 पेज पर आपको दिख रहा है फेमा रेगुलेशन 2000, किसके लिए? रियलाइजेशन, रिपैट्रिएशन, सरेंडर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये वाला जो रूल है वो डिलीट हो चुका है। सर कितने पेजेस थे इसके? ये देखो 1 2, ये 2 पेजेस वहां से डिलीट हो चुके हैं। सर ये रूल्स है क्या? हाँ बेटा रूल्स थे। सर ये सेक्शन था? नहीं था। सेक्शन में कोई बदलाव हुए? नहीं हुए। किस में बदलाव हुए? रूल्स में। उसमें भी कुछ रूल्स है, कुछ नहीं। अगर आप बात कहेंगे कोई सिग्निफिकेंस चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत 1-2 घंटे की पढ़ाई कम हुई है। ओके सर और भी कोई रूल्स कम हुए? जी हाँ, ये रूल्स है आगे, ये देख लीजिए। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, इसके ऊपर कोई रेगुलेशंस बनाए थे, ये पूरा के पूरा डिलीट हुआ। पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, ये सारे 4 पेजेस उन्होंने डिलीट किए हुए। ठीक है ना? ये 2 रेगुलेशंस बदले हुए। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में कुछ डिलीट हुआ है। तो अगर मैं कह दूं यहाँ पे मेन चार्ट में जाके, तो यहाँ पे जाता हूँ और मैं आपके लिए लिखता हूँ कि क्या चेंज हुआ। इकोनॉमिक लॉ में, इकोनॉमिक लॉ में 3 बच्चे बना देंगे, एक बच्चा बनेगा फेमा नाम का। फेमा के क्या रूल्स है? 2 रूल्स डिलीट हुए। अब मैं बात करूंगा आईबीसी की। आईबीसी सेक्शन 1 से लेके 59 तक जिंदा है, उसके अलावा सेक्शन ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, वैसे भी आईसीआई के मॉडल में 59 के बाद के सेक्शन है ही नहीं, तो ये कोई डिलीशन ही नहीं है। ये तो बच्चों को सिर्फ बता दिया 59 के बाद के सेक्शन करने की जरूरत नहीं। अरे भाई पहले से भी 59 ही तो कर रहे थे, तो कौन सा बदलाव हुआ? तो आईबीसी में कोई भी बदलाव नहीं है। वो सिर्फ आईसीआई बोल रही है कि 1 to 59 करना है, वैसे भी हम लोग 1 to 59 ही कर रहे थे, तो कोई चेंज नहीं है। तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई चेंज हुआ है, नो चेंज। अब रही बात इकोनॉमिक लॉ के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है सरफाइस है। बच्चों सबसे बड़ी खबर सरफाइसी को लेकर, इकोनॉमिक लॉ का ये जो चैप्टर है, वैसे देखकर बहुत कुछ समझ नहीं आया मुझे पढ़ के कि उन्होंने क्या डिलीट किया। तुम भी पढ़ो, तुम्हें भी आईसीआई का जो नोटिफिकेशन ठीक से समझेगा नहीं, पर जितना मैं समझ पा रहा हूं मोटे पैमाने में, बड़े पैमाने में इस चैप्टर को डिलीट किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेशन और कुछ पार्ट छोड़ के सब कुछ डिलीट हुआ है। ये चैप्टर इसका 1-2 साल पहले अमेंडमेंट हुआ था, इसमें बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करवाई थी आईसीआई ने। आईसीआई बोल रहा है कि इसको हमने निकाल दिया। और आप सभी लोग वजह भी जानते हो, जब से आईबीसी सक्रिय हुआ है इस चैप्टर की इज्जत वैसे भी दिन ब दिन कमी हो रही है। तो जब आईबीसी है तो आईसीआई ने समझ लिया जो इसका पहले वाला जो चैप्टर है, क्योंकि 2002 के सरफाइसी के ड्रॉबैक की वजह से तो आईबीसी को इंट्रोड्यूस किया था, तो अब इस चैप्टर को आईसीआई ने मुझे लगता मोटा मोटी 70 to 80% हटा दिया है। पर इस समय देखकर समझ नहीं आता एग्जैक्टली क्या बोलना चाहता है, पर फिर भी मैं पढ़ता हूं, आपको समझ है तो आप मुझे बता देना। रिलेवेंट डेफिनेशन कवर्ड होगी, तो चैप्टर में डेफिनेशन थी वो है। मैनेजमेंट ऑफ असेट्स बाय द बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाला पोर्शन है, और रिमेनिंग प्रोविजंस आर एक्सक्लूडेड। अब ऐसा तो लिख दिया,
पर अभी मैं आपको चैप्टर दिखाता हूं जिसकी बात कर रहे हैं। ये मेरा सरफेस है, ये सरफेस ही वो कहते हैं डेफिनेशन है सारी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये 2-3 पेज की डेफिनेशन पहले भी थी, आज भी है। उसके बाद में कुछ बोल रहा है वो, ये फाइनेंशियल असेट्स का मैनेजमेंट पूरा है। अब उसका पूरा है, अगर इसका मतलब मैं मान लूं ये अगर है तो फिर सेक्शन 3 भी है। पर मैं अभी आपको सभी को बता रहा हूं, आई एम नॉट वेरी श्योर सरफेसी के बारे में। इसके बारे में खुलासा आईसीआई करिए अगले नोटिफिकेशन में, एग्जैक्टली सरफेसी क्या नहीं पढ़ना है। पर मुझे जितना समझ में आ रहा है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, इसको फाइनल मत समझना। बाद में मत बोल देना मुझे सर तुमने तो गलत बोला था। मैं अभी भी डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मुझे डाउट है उन्होंने जो बोला है उसके ऊपर, ओके। बाद में मेरी बजाना मत, तुमने तो गलत बोला। मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं खुद ही बोल रहा हूं, मुझे डाउटफुल लग रहा है, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है क्या बोल रहे हैं। सेक्शन 3 है, वो क्या बोल रहा है, देखो मैं आपको वो शब्दों को दिखाता हूं। वो क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट ऑफ असेट्स बाय द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये है। अभी यहां पे नाम भी तो वही लिखा है, मैनेजमेंट क्या लिखा है, फाइनेंशियल असेट्स ऑफ द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऐसा लिखा है। अब इसके अंदर सेक्शन 3 भी आता है, इसके अंदर 4 भी आता है, इसके अंदर 5 भी आता है। तो मुझे लग रहा है सारे सेक्शंस है, 5 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, ये सब आता है आता है आता है। ऐसा मुझे लग रहा है यहां तक सब बराबर है। मुझे लग रहा है कि यहां से आगे का पूरा पोर्शन नहीं है, मतलब ऐसा मेरा बोलना है, मेरा ओपिनियन है। इसको फाइनल सारे चैप्टर्स के बारे में मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला। आई एम वेरी श्योर अबाउट एवरीथिंग विच आई सेड, आई एम जस्ट डाउटफुल ओनली अबाउट सरफेस, ओके। अब ये देखो, ये डिलीट हुआ है, ये मेरे हिसाब से इन माई ओपिनियन ये डिलीट हुआ है, ये सब डिलीट हुआ है। चैप्टर का वॉल्यूम देखो कितना डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ, मतलब सर क्या क्या डिलीट हुआ, पूरा डिलीट मार दिया इन्होंने। ये देखो ये पूरा सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, ये जितना भी लिखा है ना, ये देखो चैप्टर में कहां तक ले जा रहा हूं। ये देखो सेंट्रल रजिस्ट्री, देखो 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 वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम देखो। तो अगर आप मुझे परसेंटेज के बारे में बोलेंगे सर परसेंटेज के फॉर्म में ये मोर देन 60 to 70% अभी डिलीट हो चुका है। तो अगर आप बोलेंगे सर इसकी वजह से आपका कितना टाइम से होगा, ये देखो इसकी वजह से मेरा 1 आवर सेव होगा, इसकी वजह से मेरा 2 दिन सेव हो जाएंगे, 2 से 3 दिन का फायदा हो जाएगा। अगर 2 दिन मतलब यहाँ के 2 लेक्चर, ये 3 लेक्चर, 5 लेक्चर और 6 लेक्चर। तो अगर मैं टोटल लेक्चर्स की बात करूंगा जो सीए फाइनल को फायदा हुआ है, वो लगभग 11 से 12 लेक्चर, डिपेंड करता है अलग अलग फैकल्टीज के ऊपर, कौन सी फैकल्टी कितनी पढ़ाती है इस चैप्टर को। पर हर फैकल्टी कम से कम 10 से 12 लेक्चर तो पढ़ाती होगी इसको। और अगर मैं उसको 3 घंटे से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ आवर्स के तो 12 से 30 से लेकर 36 घंटों का फायदा हुआ है। ये आपका कंप्लीट डिलीशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर गाइस, बाय बाय।